हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार फ्लो इन कॉमर्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आपको बता दूं कि मैंने जो यूपी स्पेशल जीएस की श्रृंखला स्टार्ट की थी उसकी ये 5वीं वीडियो है। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले जो मैंने 4 क्लासेज अपलोड की थी अपने चैनल पर, आपने उनको देख लिया होगा और समझा होगा और उससे आपको बहुत कुछ नॉलेज भी मिला होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसी को देखते हुए अपनी क्लास की जो है ये 5वीं श्रृंखला को। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है तो उसमें मैंने उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव लिए हैं। ठीक है, इसके साथ में आपको 2 पीपीटी मैंने और इंक्लूड किए हैं जिसमें भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन से हैं, किस नगर में हैं। ठीक है, इस पर बात करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं कि जो रामनवमी महोत्सव है, ठीक है, ये रामनवमी महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये अयोध्या में मनाया जाता है। और अयोध्या की बात कर लेते हैं तो ये अयोध्या वही है जहाँ पर अभी राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा का स्थापना की गई है। ठीक, और ये अयोध्या वही है जो सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और दूसरा जो मेला है ढाई घाट के मेला जो ये कहाँ लगता है, ये शाहजहाँपुर लगता है। और ये शाहजहाँपुर वही है जहाँ पर जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं उनका जन्म हुआ था। ठीक, ये वही शाहजहाँपुर है। ठीक, और इसका जो बात करते हैं कि इसका जो मुख्यालय है तो इसका मुख्यालय फतेहगढ़ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और तीसरा मेला जो है वो है गोला गोकर्णनाथ मेला। ये कहाँ लगता है, ये लखीमपुर में लगता है। लखीमपुर की बात कर लेते हैं तो लखीमपुर में एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और दूसरी बात कर लेते हैं कि लखीमपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ज़िला है। और दूसरी की बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भी लखीमपुर सबसे बड़ा ज़िला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और तीसरा जो अगला मेला है तो है रामायण मेला। ये कहाँ लगता है, ये चित्रकूट बांदा, ठीक है, वहाँ पर लगता है। चित्रकूट के पड़ोस में बांदा पड़ता है तो चित्रकूट में लगता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कालिंजर मेला कहाँ लगता है, तो ये बांदा में लगता है। ठीक, महाकुंभ मेला कहाँ लगता है, तो ये प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में 12 वर्ष का जो होता है तो महाकुंभ उसको बोला जाता है। और जो 6 वर्ष के बाद मनाया जाता है उसे अर्धकुंभ कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष भी मनाया जाता है उसको, मतलब प्रयागराज में जो है उस मेले को कहते हैं वार्षिक मेला। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। और परिक्रमा मेला की बात कर लेते हैं तो अयोध्या में लगता है। अयोध्या वही जो भगवान राम की नगरी है। ठीक, और ध्रुपद मेला की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर लगता है, तो ये वाराणसी में लगता है। वाराणसी की बात कर लेते हैं तो वाराणसी जो है इसको बड़ी काशी कहा जाता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या सबसे बड़ी काशी। ठीक, और दूसरी बात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं वाराणसी में जो पड़ता है सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यही वाराणसी में बीएचयू स्थापित है जिसको मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में स्थापित किया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, इस चीज़ को। और नकटैया मेला ये भी कहाँ लगता है, तो ये भी वाराणसी में ही लगता है। अब कंपिल मेला की बात कर लेते हैं। कंपिल मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। फर्रुखाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहीं पर संकिसा जो है, ठीक है, संकिसा जो बौद्ध स्थल है प्रमुख, तो वो यहीं पर स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शाकंभरी देवी मेला की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ लगता है, तो ये सहारनपुर लगता है। ये सहारनपुर कौन सा है, तो ये जो उत्तर प्रदेश का, ये जो मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का तो सबसे जो उत्तरी ज़िला है, ठीक, तो ये सहारनपुर है। इसकी सीमा जो है हरियाणा के साथ टच करती है और साथ में जो है उत्तराखंड की सीमा को तट करती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सुलहकुल महोत्सव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा को पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, पेठा नगरी के नाम से। नौचंदी मेला ये कहाँ लगता है, ये लगता है मेरठ। ठीक है, और कैलाश मेला की बात कर लेते हैं तो कैलाश मेला भी आगरा में लगता है। बटेश्वर मेले की बात कर लेते हैं, ये भी आगरा में लगता है। पशु मेले की बात कर लेते हैं तो पशु मेला भी आगरा में लगता है। तो आगरा से आपको यहाँ पर 4 या 5 फैक्ट मिले हैं मेले से संबंधित। यहाँ से जो मेला बनता है सबसे इम्पॉर्टेंट आगरे के कौन से मेला हैं, तो बटेश्वर मेला और सुलहकुल महोत्सव। और जो है यहाँ पर जो पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को याद रखिए। अब बात करते हैं देवा शरीफ का मेला। ये कहाँ पर लगता है, तो ये बाराबंकी में लगता है। ठीक है, लखनऊ से जो सटे ज़िला है अगला,
ठीक है। तो वहाँ पर जो है बाराबंकी में ये मेला लगता है। और वारिस अली पाक का मेला भी कहाँ लगता है, ये बाराबंकी में लगता है। सैयद सलार मेला की बात कर लेते हैं तो ये बहराइच में लगता है। बहराइच कौन सा कहाँ पर पड़ता है, तो बहराइच ये जैसे हैं ये मान लेते हैं को उत्तर प्रदेश का जो है उत्तरी एरिया है, तो ये नेपाल देश से टच में करता है बहराइच ज़िला, ठीक वहाँ पर लगता है सैयद सालार मेला, इस चीज़ को याद रखिएगा। और गाजी पाक का मेला ये भी कहाँ लगता है, तो ये भी बहराइच में ही लगता है, इस चीज़ को याद रखिए। बात करते हैं गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये कहाँ पर लगता है, तो ये हापुड़ में लगता है। हापुड़ किसके टच में, हापुड़ से कौन सा ज़िला टच करता है, तो हापुड़ से जो है मेरठ ज़िला जो है पड़ोसी वो अपनी सीमा साझा करता है। देवी पाटन का मेला ये कहाँ पर लगता है, ये बलरामपुर में लगता है। बलरामपुर की सीमा किससे साझा होती है, तो श्रावस्ती ज़िले से साझा करती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बात करते हैं खिचड़ी मेला की। खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है, ये गोरखपुर में लगता है। और गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो राप्ती नदी जो पड़ती है, ताप्ती नहीं, ताप्ती तो दूसरी नदी है, राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ जो गोरख है, जहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। राम बारात की बात कर लेते हैं तो राम बारात मेला आगरा में लगता है, ना कि अयोध्या में, इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करते हैं गोविंद साहब मेला की, ये कहाँ पर लगता है, तो ये अम्बेडकर नगर में लगता है। और जिसका अम्बेडकर नगर का जो मुख्यालय की बात करते हैं तो अकबरपुर कहाँ है, अकबरपुर माटी, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मक्कनपुर का मेला जो है ये कहाँ लगता है, बिल्लौर, ये कानपुर में लगता है। कानपुर किस लिए फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए सबसे फेमस जो है वो कानपुर फेमस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा चमड़े का व्यापार जो है फर्स्ट नंबर पर कानपुर, दूसरे नंबर पर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा में होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव कौन कौन से हैं, तो होलिका महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, मथुरा में। मथुरा में एक चीज़ और फेमस है, जो लठमार होली है बरसाना में मनाई जाती है, तो वो भी मथुरा में ही है। और सुलाहकुल महोत्सव हम बता चुके हैं क्योंकि ये आगरा में लगता है, ठीक है। इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में इस मेले को नाम जाना जाता है, ठीक। आयुर्वेदिक महोत्सव ये कहाँ पर है, ये झांसी में है। झांसी कहाँ पर स्थित है, झांसी एकमात्र ऐसा ज़िला है जो ललितपुर की सीमा को टच करता है। जो ललितपुर है वो उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर ज़िला पड़ता है वो तो ललितपुर से ही झांसी की सीमा टच करती है, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। लठमार होली ये कहाँ पर, अभी मैंने बताया पिछले कि बरसाना जो कि मथुरा में पड़ता है वहाँ पर मनाई जाती है, इस चीज़ को याद रखिए। और बिट्ठूर गंगा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये कानपुर मनाया जाता है। अब बात करते हैं कानपुर, तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। और गंगा नदी अगर जो बात करें सर्वाधिक प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ पर प्रदूषित है, तो वो कानपुर में ही प्रदूषित है, इस चीज़ को भी याद रखें। और गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है, ठीक, जिसे बड़ी काशी के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पर BHU स्थापित है। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने इसको स्थापित किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वहीं पर सारनाथ बौद्ध स्तूप स्थित है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और बात करते हैं त्रिवेणी महोत्सव की, तो त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में है, जिसे संगम नगरी के नाम से जाना जाता है और जिसको इलाहाबाद के भी नाम से पहले जाना जाता था। यहीं पर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना जो बात करें 1887 में हुई थी, इस चीज़ को भी याद रखिए। बात करते हैं ताज महोत्सव, तो ताज महोत्सव तो ताज से ही आपको पता चल गया होगा कि ये आगरा में मनाया जाता है, क्योंकि ताज मीन्स ताजमहल उस वहीं है आगरा में, तो इस चीज़ से भी आप इसको जो है लिंक कर सकते हैं। सैफई महोत्सव की बात करते हैं तो सैफई महोत्सव जो है ये इटावा में मनाया जाता है, जो कि मैनपुरी जो है उसका नज़दीकी ज़िला है, ठीक है। और बात करते हैं कजरी महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मिर्ज़ापुर जो कि पड़ता है सोनभद्र में, इस चीज़ को याद रखिएगा। और कजरी महोत्सव की बात करते हैं, कजली महोत्सव वो था कजरी महोत्सव, ये है कजली महोत्सव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर तो इसको सही से पढ़ा नहीं है तो आप आंसर को गलत क्लिक कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये महोबा में मनाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, ये वही महोबा है जहाँ पर आल्हा उदन जो है अपनी जो है और कर्म भूमि समझते थे, वहीं पर वो शहीद हुए लड़ते हुए। हरिदास जयंती कहाँ पर मनाई जाती है, तो मथुरा में मनाई जाती है, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब PPT की बात कर लेते हैं थोड़ा।
देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नकदी फसल कौन सी है? तो नंबर 1 पर गन्ना है और याद रखिएगा नंबर 2 पर है केला। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। और प्रथम विकलांग दिव्यांग जो है विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना चित्रकूट में की गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये लखनऊ में की गई है। लखनऊ किस चीज़ के लिए फेमस है? तो लखनऊ एक तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश की ये राजधानी है, ठीक है। और नंबर 2 यहाँ का जो आम है वो विश्व प्रसिद्ध है, दशहरी आम, जो कहाँ पाया जाता है? वो मलिहाबाद में पाया जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और लखनऊ में कई प्रकार के यहाँ पर जो है तुमको विश्वविद्यालय मिल जाएंगे, जैसे कि बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है यहीं पर है, APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है, ठीक है। और जो कहें भारतीय प्रबंधन संस्थान भी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो वो लखनऊ में ही स्थित है। इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, ये भी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये भी जो है ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका जो वर्तमान में पहला जो है संगीत महाविश्वविद्यालय स्थापित था, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत खंडे ये डीम्ड विश्वविद्यालय है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 2000 को हुई थी, ठीक, ये भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये सबसे पुराने की बात कही गई है, ना कि अब याद रखिएगा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, क्योंकि अगर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना BHU है, ठीक। उसकी स्थापना की बात करें BHU की तो 1916 में की गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। लेकिन अगर जो बात करें केवल विश्वविद्यालय की तो उसमें आ जाता है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो जो जॉर्ज यूले जो थे, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बायोटेक पार्क जो है कहाँ स्थापित है? तो ये लखनऊ में स्थापित है। इस चीज़ को भी याद रखिए। और रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहाँ पर है? बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली, तो ये कहाँ पर है? तो ये सहारनपुर में है, ठीक, जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। इस चीज़ को भी याद रखिए। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित जो है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? तो जायस अमेठी में पड़ता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी कहाँ है? ये लखनऊ में है। लखनऊ में ही बिस जो है संस्थान यहीं पर है, ठीक है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सस्य वनकीम राष्ट्रीय शोध संस्थान केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। ये वही झांसी जिला है, ठीक, जो ललितपुर जो ये पड़ता है, इसकी सीमा को जो टच करता है ये जिला, ठीक, उत्तर प्रदेश का। तो ये झांसी जिला है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो ललितपुर के, उत्तर प्रदेश के ललितपुर के ही जिले को टच करता है, तो उस जिले का नाम झांसी है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने अपना जो है सुशोभित किया है, मतलब रह चुके हैं? तो 3 व्यक्ति हैं। नंबर 1 कौन है? नारायण दत्त तिवारी हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं चंद्रभान गुप्ता जी हैं। सुश्रुति मायावती जी 4 बार रह चुकी हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री अब तक कितनी महिलाएं जो हैं मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में रह चुकी हैं? तो जो प्रथम थी सुचेता कृपलानी जी, वो हैं, ठीक है, प्रथम की बात करें। और दूसरी जो रह चुकी हैं वो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी रह चुकी हैं, ठीक है। और इनको जो है 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कहें तो प्रथम राज्यपाल जो हैं तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, महिला राज्यपाल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री तो ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है 1937 को हुआ। ये 1937 में तभी हुआ जब उत्तर प्रदेश जो है, इससे पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। किस नाम से? तो संयुक्त प्रांत के। और जब 1937 में जो है इसका जो है विधान परिषद का गठन हुआ। वर्तमान में विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। राहुल संकृतायन जो है संस्थान संग्रहालय स्थित है कहाँ? तो ये गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर कौन सा है? जहाँ के हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ का वो है गोरखपुर ज़िला। और यही गोरखपुर ज़िले की बात करते हैं, यहाँ खिचड़ी मेला मनाया जाता है। यहीं पर जो है ये गोरखपुर ज़िला जो है राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। और बात करते हैं भारत का। अब भारत का 1 साल पहले की बात करते हैं तो सबसे बड़ा भारत का रेलवे स्टेशन जो था तो यहीं पर था। ठीक, गोरखपुर का। अब तो जो है कर्नाटक का हो गया है। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है कहाँ पर? तो ये गोरखपुर में ही स्थित है। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और जो कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, ये भी कहाँ से किया जाता है? तो ये गोरखपुर से किया जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नाथ नगरी, बिल्कुल, ये भी, ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया है इस चीज़ को बहुत याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नाथ नगरी भी कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। अब बात करते हैं संत कबीर जी का जो निर्वाण स्थली है ये कहाँ है? मगहर में है। ठीक है। और महर्षि दधीच आश्रम कहाँ है? तो ये सीतापुर में है। ठीक। और नामिश्राण जो है ये महोत्सव जो मेला मनाया जाता है तो ये भी सीतापुर में मनाया जाता है। और दधित जो महर्षि जी थे उन्हीं के यादगार में जो है ये मेला मनाया जाता है हर वर्ष। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो छपेली जो नृत्य है उत्तर प्रदेश का, तो ये ऐसा एक नृत्य है। तो एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर ये नृत्य मनाया जाता है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा? तो धीवर राग जो नृत्य है ये किया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो झांसी में मनाया जाता है। दीपावली पर दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजात मनाती है उत्तर प्रदेश की? तो जो थारो जनजात है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अमीर खुसरो की जन्मस्थली कौन सी है? तो पटियाली जो कांसगंज पड़ता है। ठीक, ये अमीर खुसरो जो हैं इनकी जो है जन्मस्थली, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने मित्रों के पास शेयर करें। इसी तरीके के जीएस जो है आपकी जो जीएस मजबूत करने के लिए हम इसी तरीके से डेली एक वीडियो आपको मिलेगा जीएस का। ठीक है। और कुछ ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही बिंदास क्लासेस, बिल्कुल ज़बरदस्त टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी के लिए। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी ग्रेड के लिए। ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसमें बिल्कुल एक भी पॉइंट पर नहीं, मतलब आप कमज़ोर पड़ेंगे, इतना डीप में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।